नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष पीपीटी के माध्यम से यहाँ एक अन्य लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में भारतीय दर्शन पढ़ाया जाता है। भारतीय दर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भारतवर्ष में जिन जिन दर्शनों का प्रचार रहा है, हम उनका अध्ययन भारतीय दर्शन के अंतर्गत करते हैं। हमने इससे पूर्व लेक्चर में वेद, उपनिषद, चारवाक दर्शन इनका अध्ययन किया और ये भी पढ़ा कि नास्तिक दर्शन किसे कहा जाता है। नास्तिक दर्शन का भारतीय दर्शन के संदर्भ में अर्थ है कि वे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, अर्थात वेदों का खंडन करते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो छात्रों, हम ये पहले भी बता चुके कि ईश्वर में विश्वास करना या न करना, इन दोनों से कोई आस्तिक या नास्तिक नहीं बन जाता। भारतीय दर्शन के संदर्भ में तो नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, और आस्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। नास्तिक दर्शन 3 दर्शन है: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इस लेक्चर से पूर्व हम चारवाक दर्शन का अध्ययन कर चुके। आइए अब हम एक और नास्तिक दर्शन, जिसे जैन दर्शन कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। जैन दर्शन। तो छात्रों, जैन दर्शन के बारे में आप सब पहले से कुछ न कुछ जानते हो। जैन धर्म जिस दार्शनिक विचारधारा पर स्थापित है, उसे ही जैन दर्शन कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म में माने गए सिद्धांतों का अध्ययन हम जैन दर्शन के अंतर्गत करते हैं। जैन दर्शन वर्तमान समय में कहा जाए तो निश्चित रूप से संसार को दिशा देने वाला दर्शन है। यहाँ तक कि इसकी जो जीवन पद्धति है, वह भी बहुत ही नैतिक और नियमबद्ध है। अब सबसे पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि जैन किसे कहा जाता है। तो जैन लोग जो भी है, सत्य का अनुसंधान करने वाले। जैन शब्द एक शब्द से बना है जिसे जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ कोई यहाँ भूत प्रेत नहीं होता, जैसे कि हम जिन की कहानियां पढ़ते हैं। यहाँ जिन शब्द का अर्थ है विजेता या जीतने वाला। लेकिन आखिर क्या विजय किया गया, क्या जीता गया? तो यहाँ पर वह व्यक्ति जिसने इच्छाओं एवं मन पर विजय प्राप्त कर ली है, राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है, उन व्यक्तियों को जिन कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों के द्वारा इच्छाओं, कामनाओं, राग, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि भावनाओं से मुक्ति प्राप्ति कर ली, वे अरिहंत कहलाते हैं। तो जैन दर्शन का एक अन्य नाम अरहंत दर्शन भी है। अरि अर्थात दुश्मन, हंत जिसको मार दिया गया। तो जिसने राग द्वेष रूपी दुश्मनों को मार दिया, वो अरिहंत कहलाते हैं। तो हम यहाँ जिनके बारे में पढ़ रहे, और जिसने अपने मन की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, वह संसार चक्र से भी छूट जाता है। अर्थात संसार के आवागमन से उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इन्हीं जिनों के द्वारा प्रवर्तित एवं आदेशित धर्म एवं दर्शन ही जैन दर्शन कहलाता है। अब आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जैन दर्शन में तीर्थंकरों की परंपरा रही है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिनमें से
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जिन्होंने जैन दर्शन का या जैन दर्शन में से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनका पुनः प्रवर्तन किया गया, अर्थात जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप 24वें तीर्थंकर के द्वारा दिया गया, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। ये 24 तीर्थंकर बहुत ही जैन दर्शन की प्राचीनता को उद्घाटित करते हैं। इनमें से कुछ तीर्थंकरों के नाम हम ब्राह्मण ग्रंथों और पुराण ग्रंथों या इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन भारत का प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है और इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो इस दर्शन की जब स्थापना हुई तो उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी, ये सब आप इतिहास विषय में पढ़ेंगे। तो हम इनका एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन इनका उदय लगभग एक समय ही हुआ, अर्थात जब वैदिक कर्मकांड का जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो गया, बाह्य कर्मकांड के द्वारा दिखावा जीवन में इतना मुख्य हो गया कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए मुक्ति का मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया गया और समाज में भी उनको हीनतम भाव से देखा जाने लगा। तो उस समय कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने इस प्राचीन व्यवस्था का विरोध किया और उनके द्वारा उस समय जो स्थानीय भाषा थी, जैसे प्राकृत भाषा और पाली भाषा, उसमें उपदेश दिए गए। इन उपदेशकों में से और भी कई अन्य उपदेशक हैं, लेकिन समय के साथ जो आज तक जीवित है उनमें सबसे प्रमुख आते भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी। तो इनके द्वारा इन दर्शनों की, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की स्थापना की गई और उसमें जो भी प्राचीन कर्मकांड थे उनका खंडन किया गया और सामान्य जनजीवन के लिए ऐसे उपदेश दिए गए ताकि वह आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, मुक्ति के लिए जिसमें हर व्यक्ति को स्थान दिया गया। लेकिन जैन दर्शन अहिंसावादी दर्शन है, तो इसमें अहिंसा पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया, इसके कारण यह किसान वर्ग में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया और उस समय अधिकतर लोग कृषि पर ही जीवन यापन करते थे। तो यह व्यवसायियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा विश्व के कोने कोने में फैलाया गया। वेद दर्शन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनका जैन दर्शन के द्वारा खंडन किया गया। इसे नास्तिक दर्शन माना जाता है, अर्थात यह वैदिक कर्मकांडों का खंडन करता है और मानता है कि संसार में जितने भी व्यक्ति है वह सब मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए किसी ईश्वर की सत्ता की भी मान्यता आवश्यक नहीं है। इन्होंने भी वैदिक दर्शनों की तरह आत्मा को अजर अमर माना है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया है। हमने इससे पूर्व पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए थे, जो कि संसार चक्र में फंसे हुए जीवों को उपदेश देने के लिए इस धरती पर समय समय पर आए हैं। तो कहीं न कहीं जैसे अवतारवाद की परिकल्पना है वह इस दर्शन में भी हमें देखने को मिलती है और वर्तमान समय में तो भगवान महावीर स्वामी को ही ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का महावीर स्वामी के द्वारा पुनः प्रवर्तन हुआ, अर्थात जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत थे जो पहले भी प्रचलित रहे, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी के उदय के कारण इस धर्म की मान्यताओं का इस संसार में पुनः प्रचार हुआ।
इसमें वेद की प्रामाणिकता को कर्मकांड की अधिकता और जड़ता के कारण मिथ्या बताया गया है। जैन दर्शन मानता है कि जीव और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। जब तक मनुष्य इन कर्मों को अपनी आत्मा से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर देता, उनसे पृथक नहीं हो जाता, तब तक वह बंधन में पड़ा रहता है। और जब जीव इन कर्मों को अपनी आत्मा से संपूर्ण रूप से मुक्त कर देता है तो वह स्वयं भगवान बन जाता है। लेकिन इसके लिए मार्ग क्या है? तो जैन दर्शन में इसके लिए त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का उपदेश दिया गया है। यह जैन दर्शन की मौलिक मान्यता है। तो छात्रों, हमने यहाँ पे जैन दर्शन का कुछ अध्ययन किया। अब इससे अगले लेक्चर में जैन दर्शन का और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।